हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। साथियों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल के द्वारा आप सभी को रेगुलर सरकारी नौकरियों से संबंधित जब भी वैकेंसी आती है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, यानी कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी जॉब के लिए फॉर्म को भरते हैं, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आप उसकी किस प्रकार से तैयारी करेंगे, XYZ जितनी भी प्रकार की जानकारियाँ होती हैं आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आइए समझते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या जानकारी प्राप्त होने वाली है। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत होम गार्ड की वैकेंसी निकल कर आप सभी के लिए आई है, जिसमें अच्छी खासी पोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो आइए समझते हैं कि यह वैकेंसी किस प्रकार से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और आप किस प्रकार से इसको फॉर्म भरेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कैटेगरी है, किस क्राइटेरिया के हिसाब से आप फॉर्म को भरना है। दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे पहली खासियत यह है कि यह ऑल इंडिया बेस पर है। आप अगर 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी विद्यालय से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए एक मैंडेटरी पॉइंट ये है कि आपके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिल्ली का कुछ भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र का प्रूफ हो, रेसिडेंस प्रूफ हो, जैसे पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो, राशन कार्ड हो, इन सभी में से कोई भी एक प्रूफ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जो ये प्रूफ करे कि आप दिल्ली के निवासी हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास दिल्ली का कुछ प्रमाण नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसकी क्या खासियत है और किस प्रकार से आप फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। इसमें टोटल पोस्ट है 10,285। अप्लाई डेट 24 जनवरी से शुरू हो चुका है, यानी कि पीछे जो 24 जनवरी गया है इस महीने का, तो 24 जनवरी से आप सभी का फॉर्म भरना ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 13 फरवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फीस मात्र 100 रुपये है, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जर्नल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST हो, सबको एक समान फीस भरनी है 100 रुपया। इसमें एज है दोस्तों 20 साल से लेकर 45 साल तक। अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 45 साल तक है और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास दिल्ली का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल के दौरान आप सबसे दौड़ करवाया जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसमें रनिंग होगी, दौड़ होगी। अगर आप उस दौड़ को क्लियर कर लेते हैं तब आपका रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम है और उसके बाद DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके आप सभी का सिलेक्शन होगा। अब समझते हैं सिलेबस को कि आप सभी का सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। ये जो होम गार्ड दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसका सिलेबस समझिए। इसमें मित्रों 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आप सभी का 80 क्वेश्चन आएगा और आप सभी को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इन 90 मिनट में आप सभी को मैथ्स के सवाल होंगे, इंग्लिश होगा, रीजनिंग के सवाल होंगे, साइंस GK, दिल्ली GK, संविधान के कुछ GK होंगे, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, CA होगा, करंट अफेयर्स और जियोग्राफी। साथियों, ये दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी है, इसलिए इसमें दिल्ली GK जरूर पूछा जाएगा, यानी कि दिल्ली के विषय में जो भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं वो आप सभी से पूछा जाएगा। और इसमें संविधान से संबंधित भी GK आप सभी से पूछा जाएगा, क्योंकि जो होम गार्ड की ये वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत है, तो इसमें नियम कानून तौर तरीका वगैरह के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। संविधान का संशोधन, संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद किस प्रक्रिया के अंदर, किस प्रारूप के अंतर्गत आता है, कब इसमें किस प्रकार से संशोधन हुआ, ये सारी बातें आप सभी को GK के अंतर्गत तैयारी करनी होगी।
और हिस्ट्री सीए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप सभी का 6 महीने से लेके करंट का भी आ सकता है, 1 साल 2 साल पुराना भी आ सकता है करंट अफेयर्स। तो ये आप सभी का सिलेबस हो गया। अब समझते हैं फिजिकल टेस्ट को कि आप सभी का फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आप सभी का इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डीबी होगा। तो आप सभी को फिजिकल की तैयारी पहले करनी है। अगर आप फिजिकल का एग्ज़ाम जब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपका रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा, और जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेंगे फिर आपका डीबी होगा। तो आइए समझते हैं फिजिकल का टेस्ट आपका किस प्रकार से रहने वाला है। आप सभी की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी, और अगर फीमेल है, महिला है, तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। रनिंग है इसमें 1600 मीटर 6 मिनट में पुरुषों के लिए। 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसमें समय आपको 6 मिनट का दिया जाएगा मेल पुरुष के लिए, और जिनकी एज जो है ना 30 साल तक है। अगर आप 30 साल तक की एज के रहेंगे तो आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी। वहीं महिलाओं को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पुरुषों को 6 मिनट का समय दिया जाएगा, और महिलाओं को 1600 मीटर ही दौड़ना है, जिनको उसमें 2 मिनट का समय ज़्यादा दिया जाएगा पुरुषों से। महिलाओं को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिनमें महिलाओं की एज जो है ना 30 साल कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी एज 30 साल से लेकर 40 साल तक है तो आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा पुरुषों के लिए, और अगर कोई महिला है 30 साल से लेकर 40 साल तक तो उनको 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ के लिए। अगर आपकी एज 40 साल से लेकर 45 साल तक है तो आपको इसमें 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा पुरुषों के लिए, और अगर कोई महिला कैंडिडेट है जिसकी उम्र 40 से 45 साल तक है तो उनको जो है ना 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा दौड़ने के लिए। यानी कि जो ये एज कैटेगरी दिया हुआ दोस्तों, ये एज कैटेगरी दिया हुआ है 30 साल तक 6 मिनट का समय दिया जाएगा, और 30 साल से 40 साल तक 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 40 से 45 साल तक अगर पुरुष हैं तो उनको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। महिलाओं को 2-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि अगर कोई महिला 30 साल तक है तो उनको 8 मिनट का, और अगर 30 से 40 साल तक है तो 9 मिनट का समय दिया जाएगा, और अगर 40 से 45 साल तक है तो 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का ये फिजिकल टेस्ट है। हाइट महिलाओं की 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो कि नॉर्मल हाइट है, और पुरुषों की हाइट भी 165 सेंटीमीटर यानी कि 5.5 फुट जो है ना हाइट मांगी गई है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। कोई चेस्ट नहीं मांगा गया है, कोई हाई जंप या लॉन्ग जंप नहीं मांगा गया है। सिर्फ आपको रनिंग करनी है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है। कोई भी विद्यार्थी जो है ना महीने 2 महीने की अगर प्रैक्टिस करते हैं आप सभी भाई, तो आप सभी जो है ना 6-7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजिली आप जो है ना क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल को। दोस्तों इसमें सैलरी जो है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के अंतर्गत होमगार्ड की वैकेंसी है, तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी रहने वाली है। इसमें आप सभी की सैलरी जो है ना 25,000 से लेकर कम से कम 30,000 तक स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्योंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट के अलाउंसेज वगैरह भी होमगार्ड को मिलते हैं। तो आप सभी की सैलरी जो है ना कम से कम 25,000 होगी, और 25,000 से लेकर उसमें जो भी अलाउंसेज वगैरह गवर्नमेंट के जोड़े जाएंगे तो आप सबकी सैलरी कम से कम 28-30,000 के आसपास जो है ना बनने वाली है। तो आप सभी जो है ना ये होमगार्ड की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही नॉर्मल इसमें कैटेगरी मांगा गया है। सिर्फ 12th पास के बेस पर आप जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं। एज भी बहुत अच्छी खासी है, 20 से 45 साल तक की एज के विद्यार्थी आप सभी भाई जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं, और 10,000 से ऊपर जो है ना वैकेंसी है। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप सभी जो है ना फॉर्म को ज़रूर भरें। फरवरी में 13 तारीख इस वैकेंसी की फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है, तो आप सभी को जो है ना भूलना नहीं है, फॉर्म को ज़रूर भरना है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट्स करें, और डायरेक्ट भी मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने सुझावों को व्यक्त कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से अगर किसी भी कोई भी प्रकार का आप सभी के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सभी जो है ना मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।